जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो क्लास होगा वो हमारा डे 28 होगा, यानी कि आज हमारा 28वां क्लास है। ठीक है बुआ, और आप ये भी जानते हैं कि हम लोग एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं नहीं, जिसमें हम आपको बताए थे कि हम आपको मैथ का पूरा तैयारी कराएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो। तो आपका ऑब्जेक्टिव का भी सेट चल रहा है और सब्जेक्टिव का भी चल ही रहा है नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया हुआ गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बुआ, क्या करना है? मूल ज्ञात करना है, यानी कि शून्य ज्ञात करना है। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। हम शून्य ज्ञात करना सीख भी लिए हैं बुआ, लेकिन गुणनखंड विधि से नहीं सीखे हैं। नहीं, यहाँ पे एक शर्त क्या दिया है कि आप मूल निकालिए, यानी कि शून्य निकालिए, लेकिन शर्त है किस विधि से निकालना है? तो गुणनखंड विधि से। ठीक है बुआ, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है बुआ, इसी का क्या निकालना है? हमको शून्य का निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बुआ, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक का एक नंबर यहाँ पर हल लिख दीजिएगा। बोलिए तो कितना हुआ पहला समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, यह जो समीकरण दिया है इसका क्या निकालना है हमको हुआ? शून्यक निकालना है, यानी कि मूल निकालना है। वो भी किस विधि से निकालना है? तो गुणनखंड विधि से। ठीक है बुआ, तो देखिए बुआ, आइए इसको रफ में हम समझ लेते हैं। जब भी कहे गुणनखंड विधि से निकालना, तो आपका पहला काम क्या है कि पहले वाला से अंतिम वाला में क्या कर देना है? गुना कर देना है। क्या करना है बुआ? गुना करना है। पहले वाला से अंतिम वाला में क्या करना है बुआ? गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ बुआ माइनस 10 है, तो एक्स स्क्वायर से माइनस 10 में गुना कीजिएगा तो बुआ बोलिए कितना आ जाएगा? माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा बुआ? माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पहला काम है कि पहले वाला से अंतिम वाला में क्या कर देना है? गुना कर देना है। ठीक है, और जो यह माइनस 3x है इसका क्या करना है? तो जो बीच वाला है इसको हम लोग इस तरह से सजा लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या करने होगा? जोड़िए या आप घटाइए, आपको माइनस 3x आना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? माइनस 3x आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका काम क्या है? पहला काम कीजिएगा कि पहले वाला से अंतिम वाला में गुना कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा आपका? हमारा कितना है गुना किया है तो माइनस 10x स्क्वायर आया। अब इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसी को तोड़ेंगे। इसको तोड़ने पर तोड़िएगा तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस 3x। माइनस कितना आना चाहिए? 3x। तो इसको एकदम सिंपल है, क्या कीजिए? 10 ना है तो 10 का आप क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। तो 2 से 5, अब तो नहीं होगा, तो 2 और 5 आया। ठीक है, तो 2 और 5 अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा हुआ? 10 आता है। और 2 और 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। ठीक है हुआ, अगर हम 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। लेकिन हमको माइनस 3 लाना हुआ। क्या लाना है? माइनस 3। तो हम 5 को माइनस में ले लेंगे और 2 को प्लस में ले लेंगे। नहीं तो कितना आ जाएगा हुआ? माइनस 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस 5 प्लस 2 बराबर माइनस 3 आ जाएगा। अब इसी का गुना कर दीजिए, माइनस 5 और गुना कितना है? 2 कर दीजिए, तो माइनस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो हमारा जो दो संख्या मिला, माइनस 5 एक मिला और एक 2 मिला। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस जो 3x है इसके जगह हम माइनस 5x और प्लस 2x ले सकते हैं बुआ, ले सकते हैं कि नहीं? 2x में से आपको 5x घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? आपका माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है? तो देखिए यह समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, इसमें से x को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x बचेगा हुआ
और माइनस यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है बुआ, प्लस और इसमें क्या कॉमन होगा, तो इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ होगा x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है बुआ। अब देखिए एक समीकरण, एक यह प्राप्त हुआ और एक यह प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दोनों में देखिए तो क्या है, तो x माइनस 5 दोनों में है तो इसी को कॉमन करना कह दिया जाता है, कॉमन कर लीजिए, चाहे दोनों में से एक को ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें x बचा, इसमें प्लस 2 बचा, ठीक है, तो x प्लस क्या ले लीजिएगा 2 ले लीजिएगा बराबर 0, ठीक है। अब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5 है तो उधर चल जाएगा +5, ठीक है बुआ। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, और शून्य का निकालना था, एक शून्य कितना है, एक शून्य 5 है, एक शून्य -2 आया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यह किस विधि से हम लोग निकाले हैं, गुणनखंड विधि से निकाले। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं बुआ, तो इसको हटा लेते हैं बुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। बोलिए क्या था क्वेश्चन बुआ, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो पहला काम क्या बोले थे बुआ, पहले वाला से अंतिम वाला में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस में है ना माइनस में 6 है तो हो जाएगा -12x²। अब क्या करना है, ये जो -12 आया, चाहे 12 के रखिए, इस 12 को इस तरह से तोड़ दीजिए, ठीक है, इस 12 को इस तरह से तोड़ दीजिए कि आपका जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, x आ जाए, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड निकालिए तो कितना जाएगा, 2 से 6, 2 से 3, ठीक है बुआ। तो देखिए तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो अगर हम 4 और 3 लेते हैं, 4 में से 4 और 3 लेते हैं, 4 में से 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा बुआ, 1 आएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और 4 गुना हम 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हम 4 प्लस में लिए हैं, हमको यहाँ माइनस में 12 चाहिए था, तो 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2x², ठीक है। और यहाँ प्लस जो x है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x, लिख सकते हैं कि नहीं, कि 4x में से 3x चल गया तो वो x बचेगा, ठीक है, -6 बराबर 0। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन होने वाला है, तो 2x कॉमन होने वाला है, 2x कॉमन जब कर लीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है बुआ। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस इसमें से 3 कॉमन करते हैं, 3 कॉमन, माइनस का माइनस 3 कॉमन करते हैं तो x और माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 2 बचेगा बराबर 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आएगा सेम यहाँ पर भी रहना चाहिए, डिब्बा के अंदर जो आया डिब्बा के अंदर यहाँ भी सेम होना चाहिए। अब क्या करना है, एक डिब्बा में से कोई एक को ले लेना है, दोनों को नहीं लेना है, दोनों तो कॉमन कीजिएगा तो यही ना कॉमन होगा, तो एक ही लीजिएगा। अब बाहर क्या बच गया, 2x बच गया तो 2x रख लीजिए और -3 बच गया, इसको ले लीजिए बराबर 0। इसको 2 पार्ट में बांटिए तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। शून्य कितना आ गया, एगो -2 आ गया, एगो 3/2 आ गया, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हुआ, ठीक है, ठीक है हुआ। तो इसको हम लोग हटाते हैं। चलिए आइए अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा में कितना है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। बोलिएगा समीकरण को थोड़ा आप लोग बोल दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हुआ, बोलिए कितना है, हल लिख देते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। आइए वो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बस सेम वही चीज है, पहले वाला से अंतिम वाला में गुना कीजिए, तो देखिए √2 से √2 में कीजिए, गुना कीजिए तो √4 आ जाएगा, और 4 को छोटा कर दीजिए, मतलब सॉरी 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 से 5 में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आया, 10 आया, तो प्लस में हमको 10 आया। अभी 10 का गुणनखंड करके आप इस तरह से तोड़ दीजिए उसको कि जोड़ने या घटाने में प्लस 7x आ जाए, नहीं तो 10 का आप गुणनखंड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 और 5, तो 2 5 कितना हो जाएगा, 2 5 लेंगे तो 7 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और 2 5 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 7। देखिए तो गुना करने पर हमको 10 मिल गया, जोड़ने या घटाने पर हमको 7 चाहिए था, जोड़ने पर 7 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2x² प्लस 7x की जगह पर हम कितना रखेंगे बुआ,
दो एक्स प्लस 5x रख लेंगे प्लस 5√2 बराबर 0। अब बोलिए इसमें से क्या कॉमन कीजिएगा बुआ, अब क्या कीजिए बुआ, इसमें से √2x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा बुआ, x बचेगा प्लस। अब देखिए 2 है बुआ, तो 2 कैसे आता है, तो √2 बराबर 2, यानी एगो 2 में 2 गो √2 है, तो एगो 2 में 2 गो √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 है तो इसमें 2 गो √2 है, तो एगो तो कॉमन है, तो एगो √2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन कीजिएगा तो x, यहाँ बचेगा सीधा बुआ, 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो √2 बचेगा बराबर 0। ठीक है बुआ, अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं, तो एगो ले लीजिए x प्लस √2, अब इसमें जो बाहर है उसको रख लीजिए √2x, यहाँ प्लस 5 बराबर 0। ठीक है बुआ, इसको दो पार्ट में बांट लीजिए, तो x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा यहाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x प्लस, एक मिनट, √2x बराबर बराबर की तरफ 5 प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में x इसमें से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -5√2। देखिए तो 2 शून्य है, एक शून्य हमारा -5√2 होगा और एक शून्य -√2 है। ठीक है हुआ, तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। आगे देखते हैं, अब चौथा क्वेश्चन है हुआ, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो बट्टा में 1 लेके लघुत्तम लेके इसको सोल्व कीजिएगा, आप लोग अपने से बनाइएगा। पांचवा क्वेश्चन भी आसान है, इसको अपना से बनाइएगा। ठीक है हुआ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का तैयारी करना, तो यहाँ से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।